अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 23 टू ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 23 टू ऑनवर्ड्स करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन नंबर 23 से 34 तक है उसमें आपने डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास ये है कि a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस b टू a f ऑफ x dx। यानी कि जब आप लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं, अपर की जगह लोअर, लोअर की जगह अपर, तो आपके इंटेग्रल के बाहर माइनस का साइन आ जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपकी अपर और लोअर लिमिट सेम हो तो आपके इंटेग्रल का आंसर 0 है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आप अपने इंटेग्रल को डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, 2 से ज्यादा में भी कर सकते हैं। आपके पास अगर a टू b f ऑफ x dx है फंक्शन, आपने उसको a टू b इंटीग्रेट करना है, तो आप उसको ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं a टू c प्लस c टू b। लेकिन c जो है वो आपके पास ब्रेक पॉइंट होता है a और b का, तो c जो है वो a और b के सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में मुराद ये नहीं है कि उसका एग्जैक्ट सेंटर हो, सेंटर से मुराद ये है कि a और b के इन बिटवीन होना चाहिए। ठीक है। समटाइम्स कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको आपको ब्रेक करना पड़ता है, फिर किस पॉइंट से किस पॉइंट पे आप ब्रेक करते हैं, जिस भी पॉइंट पे आप ब्रेक करेंगे वो आपकी अपर और लोअर लिमिट के इन बिटवीन होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड मोस्टली यूज इन योर एक्सरसाइज। ठीक है, आपकी यही प्रॉपर्टी जो है आपकी एक्सरसाइज में यूज होनी है, 0 टू a f ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। यानी कि आपका अगर लिमिट 0 टू a है, 0 हो और अपर लिमिट आपकी जो मर्जी हो, लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट जो मर्जी हो, तो यहां पर आप अपने फंक्शन में x को रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट माइनस x से। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि अगर लिमिट 0 से 2a जा रही है, ठीक है, यानी कि आपकी अपर लिमिट का डबल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। यानी कि एक इंटेग्रल के अंदर आप अपने x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस x से, और दूसरे इंटेग्रल के अंदर आप उसको वैसे ही रहने दें। ये 0 से 2a है, एक दफा आप 0 से a लिखोगे फिर 0 से a लिखोगे। ठीक है, पहले इंटेग्रल में आप सिंपली अपना फंक्शन लिखोगे जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, और दूसरे इंटेग्रल में आपने अपने x को फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है उसको रिप्लेस कर देना है अपनी अपर लिमिट माइनस x से। ठीक है, जैसे कि यहां लिखा है। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, अगर आप अपने फंक्शन के अंदर 2a माइनस x रखते हैं, 2a माइनस x का मतलब है 2 इंटू अपर लिमिट माइनस x, ये अपने फंक्शन में आप x की जगह पर ये चीज अगर रखते हैं और आपके पास वापस फंक्शन आ जाए, तो फिर 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। यानी कि इसको हम यूं भी कहते हैं कि अगर आप लिमिट को, अपर लिमिट को डिवाइड करो, यानी कि अपर लिमिट को अगर आप हाफ कर रहे हैं तो आपने इस इंटेग्रल के बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लिमिट को अगर आप हाफ कर रहे हैं तो आपने इंटेग्रल के बाहर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx। प्रॉपर्टी नंबर 6 के इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, अगर f ऑफ x के इक्वल है तो फिर तो आप ये रिजल्ट यूज कर लेंगे, लेकिन अगर माइनस f ऑफ x के इक्वल है तो आपके इस इंटेग्रल का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लें आप। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सिकेंड, कोसिकेंड, कॉट, सारे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंड, तो साइन और कोसिकेंड आपके सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan पॉजिटिव होता है, और अगर tan पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो tan का रेसिप्रोकल आपके पास है cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास cos पॉजिटिव है, और अगर cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी आपके पास पॉजिटिव है, cos का रेसिप्रोकल आपके पास होता है secant।
उसके बाद देखो जब आप इस पोर्शन की बात करते हो, जब आप इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, अगर आपका एंगल इस हिस्से में है, ठीक है, या तो आप सिंपली कहोगे कि आपका एंगल थीटा है, ठीक है। जब आप इधर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो, इधर से, तो आप कहोगे π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने लिखना है, आप उसको सिंपली थीटा लिख लो, लेकिन अगर आप थीटा नहीं लिखना चाहते तो आप इसको लिख लो π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप दो तरह से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ सकते हैं, एक दफा इधर से, तो जब आप इधर से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ रहे हैं, आप आगे को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप करोगे π/2 प्लस थीटा, π/2 से शुरू किया और आगे को आ रहे हो तो आप π/2 प्लस थीटा लिखोगे। और जब आप इधर से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ रहे हो, दो ही तरीके हैं सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंचने के, जब आप इधर से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ रहे हो तो आप पीछे की तरफ अब आ रहे हो तो आप लिखोगे पाई माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, अगर आप इधर से आ रहे हो तो आप आगे की तरफ आ रहे हो, ठीक है। यूं जब हम मूव कर रहे हैं ना, यूं एंटी क्लॉकवाइज जब आप मूव कर रहे हो तो आप आगे को आ रहे हो, आप पाई प्लस थीटा लिखोगे। लेकिन जब आप इधर से इधर आ रहे हो तो आप पीछे की तरफ आ रहे हो, जब आप पीछे की तरफ आ रहे हो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ठीक है। देखो ना, जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, फिर आप लिखोगे यहां से मूव कर रहे हो तो 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह जब आप इधर से जा रहे हो तो आप आगे को जा रहे हो, आप लिखोगे 3π/2 प्लस थीटा। लेकिन अगर आप इधर से अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो आप लिखोगे 2π माइनस थीटा, ठीक है। फिर बता सुन लें आप एक दफा, जब आपकी रोटेशन इस तरह से है, ठीक है, जब रोटेशन इस तरह से है तो आप प्लस में लिखते हो, ठीक है। यानी कि जब आप इधर से इधर को आ रहे हो आप लिखोगे π/2 प्लस थीटा, जब इधर से आगे को आओगे आप लिखोगे पाई प्लस थीटा, और जब इधर से आगे आओगे आप लिखोगे 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। लेकिन जब आपकी रोटेशन इस तरह से होगी तो फिर आप माइनस लिखोगे, जैसे कि आप इधर से इधर आ रहे हो आप लिखोगे 2π माइनस थीटा, फिर इधर से इधर को आ रहे हो तो आप लिखोगे 3π/2 माइनस थीटा, इधर से इधर को आ रहे हो तो आप लिखोगे पाई माइनस थीटा, और इसी तरह अगर इधर से इधर को आओगे तो आप लिखोगे π/2 माइनस थीटा। समझ रहे हैं? यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आप प्लस के साथ लिखते हैं, आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज कह लें या काउंटर क्लॉकवाइज कह लें, एक ही बात है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आप प्लस के साथ लिखते हैं, जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आप माइनस के साथ लिखते हैं। यानी कि जब आप आगे को आ रहे हो, ये देखो ना, मैं π/2 से आगे को आ रही हूँ तो मैं लिखूंगी π/2 प्लस थीटा, और अगर मैं इधर से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ रही हूँ तो ये मेरे पीछे को आ रही हूँ मैं, तो मैं लिखूंगी पाई माइनस थीटा। ठीक हो गया, एक तो ये चीज है। अब आप दूसरी चीज देखें क्या है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप साइन में पाई के इवन मल्टीपल ऐड करते हैं, अगर आप अपने एंगल में, हेयर एक्स इज योर एंगल, ठीक है, एक्स आपका एंगल है, एंगल में आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें π/2 के इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल क्या है कि 2 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 से कर लें, ठीक है। इवन मल्टीपल्स यही है ना कि किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, वो इवन मल्टीपल्स है। अगर आप π/2 का इवन मल्टीपल ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे साइन में कर रहे हैं चाहे कॉस में कर रहे हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होती, ठीक है। साइन की को रेशो कॉस है, कॉस की को रेशो साइन है। अगर चेंज हो तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। क्लियर? अगर π/2 का इवन मल्टीपल हुआ
तो आपकी को रेशो चेंज नहीं होती, साइन ने साइन में ही रहना है। ठीक है, अब आप देखो ये 2π/2 है, तो ये आपके पास लिखा हुआ है 2π/2, 2π/2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ यहां पर रह जाएगा π-x। ठीक है, पहले तो आपने ये देखा कि ये π/2 का इवन मल्टीपल है, तो आपकी को रेशो चेंज नहीं होनी, साइन का आंसर वापस साइन में ही आना, और एंगल यहाँ पर x है। ठीक है, एंगल आपके पास x है। ये π/2 या 2π/2 या 3π/2 या 4π/2 आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपकी को रेशो चेंज होनी है कि नहीं। ठीक है, अगर चेंज होनी होगी तो यहाँ cos x आ जाएगा, अगर चेंज नहीं होनी तो यहाँ sin x आ जाएगा। साइन के साथ ये वाला एंगल आना है आपका, दिस इज योर एंगल। ये π/2 के साथ जो लिखा है ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी को रेशो चेंज होनी है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे पास ये sin 2π/2 का आंसर जो है वो sin x में आएगा, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है π/2 का। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास π-x रहेगा। π-x, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, तो पाई में से जब कुछ माइनस हो रहा है तो आप पीछे को जा रहे हो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका आंसर प्लस साइन x आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर साइन 2π/2 प्लस x करते हो, यानी कि अपने थीटा में π/2 का इवन मल्टीपल अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो π/2 का इवन मल्टीपल ऐड हो रहा है, तो साइन ने साइन में ही रहना है, उसने चेंज नहीं होना, साइन के साथ एंगल ये वाला x आना है। ठीक हो गया, अब आप आगे चेक करो, ये अगेन 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अब आएगा π+x। तो जब आप π+x की बात कर रहे हो देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका लिखा है π+θ, थीटा कह लें x कह लें, जो भी आपके पास एंगल है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने आंसर के साथ माइनस लगाया। ठीक है, इसी तरह जब आप कॉस में लिखते हो, अगर आपके पास है cos 2π/2 -x, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये π/2 का इवन मल्टीपल आ रहा है, तो cos ने cos में ही रहना है, cos ने साइन में चेंज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि ये 2 से कैंसिल हो जाए, तो मेरे पास π-x बचता है। π- इज इन माई सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई में से जब हम कुछ माइनस करते हैं यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में आपका cos नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने आंसर के साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, और जब आपके पास यहाँ प्लस आ जाएगा तो π+x इज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में भी आपका cos नेगेटिव होता है, क्योंकि cos तो पॉजिटिव फोर्थ में होता है, तो फिर मैंने इसके साथ भी माइनस लगा दिया। ठीक हो गया, उसके बाद जब आप यहां पर ऑड मल्टीपल लिखते हो, ऑड मल्टीपल लिखते हो, ऑड मल्टीपल आपके पास 1 3 है, 1 भी ऑड है 3 भी ऑड है, मैंने पहले 1 के साथ लिखा है। अगर आपके पास π/2 का ऑड मल्टीपल हो, यानी कि 1 × π/2 हो, 1 × π/2 का मतलब है π/2 ही हो। ठीक है, अगर π/2 का ऑड मल्टीपल यहाँ आ रहा है ना, तो आपका साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो π/2 में से जब कुछ माइनस हो रहा है देन यू आर इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो फिर यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन आएगा, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर प्लस लगाते हो, अगेन ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, साइन ने चेंज हो जाना है कॉस में। अब आप देखो π/2 + x किधर लिखा है, π/2 + x, यानी कि π/2 + थीटा, ये लिखा है π/2। जब आप π/2 में कुछ ऐड करोगे तो आपने इधर आगे को आना है, देन यू आर अगेन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, ये वाला देखना है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपके आंसर के साथ भी पॉजिटिव आएगा, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ साइन की जगह कर दूं कॉस, यहाँ पे मैं कर दूं कॉस,
तो cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, पहले देखो ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो cos ने चेंज हो जाना है साइन में, cos ने चेंज हो जाना है साइन में। उसके बाद देखो पाई बाय 2 में कुछ प्लस हो रहा है, तो अगर पाई बाय 2 में कुछ प्लस हो रहा है देन यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos आपका नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। ठीक है, आंसर के साथ माइनस आएगा। और अगर यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए अगर, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स का मतलब है पाई बाय 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, इट मीन्स यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो cos भी पॉजिटिव होता है, तो फिर आंसर के साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ आपके पास 3 आ जाए, cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाए, तो 3 पाई बाय 2 इज अगेन द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो cos ने अपनी को रेशो में चेंज हो जाना है साइन में। अब आप देखो 3 पाई बाय 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये लिखा हुआ है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में मेरा cos क्या होता है नेगेटिव, तो मेरे आंसर में यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये देखिए। और अगर आपके पास यहां पर प्लस आ गया, पहले तो ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, तो cos ने चेंज हो जाना है अपनी को रेशो में साइन में। उसके बाद 3 पाई बाय 2 में कुछ प्लस हो रहा है, तो जब 3 पाई बाय 2 में आपके पास कुछ प्लस हो रहा है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में आपका cos पॉजिटिव होता है, तो फिर आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने साइन के लिए भी ये दोनों रिजल्ट्स लिखे हैं। क्लियर है आपको? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, 0 से पाई बाय 2 log tan x sin 2x इंटू dx। आपने प्रूव करना है कि इसका आंसर आपके पास 0 है। सबसे पहले तो मैंने गिवन इंटेग्रल को लेट कर लिया कि ये मेरे पास आई है, क्योंकि जब भी इस तरह का इंटेग्रल आपके पास आता है उसमें दोबारा आंसर में रिपीट होना होता है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया कि ये मेरे पास आई है, आई इज इक्वल टू दिस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4 मुझे नजर आ रहा है मेरी लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2 है, तो मैं इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ कि अगर मेरी लिमिट 0 टू a है, यानी कि सिर्फ अपर लिमिट है, लोअर लिमिट मेरे पास 0 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx, यानी कि फंक्शन में x की जगह पर मैंने लिखना है अपर लिमिट माइनस एक्स, फंक्शन में x की जगह पर मैंने लिखना है अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, ये log वैसे ही, tan भी वैसे ही, इधर फंक्शन में मैंने x की जगह पर लिख दिया अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट मेरी पाई बाय 2 थी, मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास साइन है 2 है, x की जगह पर मैंने लिख दिया अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, तो मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये जो 2 है ये भी साइन का एंगल है, आप देख लो ये 2x है ना, तो ये 2 भी साइन का एंगल है, तो मैंने एंगल को एंगल से मल्टीप्लाई किया, 2 जब पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पाई आ जाएगा, 2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, 1 इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 1 इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। साइन की को रेशो है cos, साइन अगर साइन होता तो उसने चेंज हो जाना था cos में, अगर cos होता उसने चेंज हो जाना था साइन में, tan चेंज होता है cot में। ठीक है, और cot चेंज होता है tan में। अब मेरे पास tan है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो tan ने अपनी को रेशो में चेंज हो जाना cot में, और एंगल ये वाला आता है साथ, cot x आ जाएगा। अब सवाल पैदा होता है प्लस में आएगा cot कि माइनस में आएगा, तो आप क्वाड्रेंट चेक कर लें। यहां पर आपके पास होता है पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, यह आपका पाई बाय 2 है, अगर आप इधर को आते हैं तो आप आगे को आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पाई बाय 2 से इधर को मूव कर रहे हैं तो आप पीछे को आ रहे हैं, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल अगर पॉजिटिव है तो आपका वहां पर कॉट भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस कॉट एक्स, जैसा कि आपको नजर आ रहा है मैंने माइनस नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां गौर करो तो ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है।
ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो कि ये आपके पास 2 जो है ये π/2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 आपका x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप देखो तो ये π/2 का इवन मल्टीपल है, इसका मतलब साइन ने कोरेशो में चेंज नहीं होना, साइन का आंसर साइन में ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल होगा, आपके पास आ जाएगा π-2x, साइन ने साइन में ही रहना है। ठीक है, कोरेशो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये π/2 का इवन मल्टीपल था। तो ये साइन आ गया, साइन के साथ एंगल कौन सा आता है, ये वाला 2x लिखा हुआ है, मैंने 2x लिख दिया। अब आपने चेक करना है कि साइन के साथ प्लस आना है कि माइनस। ठीक है, तो मैंने ये 2 से कैंसिल किया, मेरे पास पाई माइनस समथिंग आ रहा है, पाई माइनस समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास पाई होता है, पाई में से अगर आपने कुछ माइनस करना है तो आपने पाई से पीछे की तरफ जाना है। तो जब आप पीछे की तरफ आओगे तो आप ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है अगर, देन यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मेरा आंसर भी आपको प्लस में ही नजर आ रहा है, मैंने यहां माइनस नहीं लगाया। ठीक हो गया। उसके बाद कॉट मेरे पास 1/10 होता है, मैंने इसको 1/10 लिख लिया। ठीक है, ये साथ वैसी। अब आपकी मर्जी है, आप यहां पर ये वाली लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, लॉग x/y इज इक्वल टू log x माइनस log y। अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो आप इसको लिख लो, ये आपके पास आ जाएगा log 1 माइनस log 10x। ठीक है, उसके बाद log 1 आपके पास 0 होता है, आपके पास ये आ जाएगा माइनस log 10x अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं। अदरवाइज आप कह लो कि 10x की यहाँ पर पावर 1 है, जब ऊपर लेके जाओगे तो 10x की पावर -1 हो जाएगी और पावर आपकी log से पहले आ जाती है, तो ये आपका माइनस पहले आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस log 10x sin 2x इंटू dx। ठीक हो गया। उसके बाद ये माइनस कांस्टेंट है, मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल दिया और ये वाली सारी चीज मेरे पास वापस मेरा गिवन इंटेग्रल आ गया। ये देखें log 10x sin 2x इंटू dx, लिमिट भी बिल्कुल सेम आ रही है 0 से π/2, तो ये मेरा वापस i आ गया, यहाँ माइनस हो रहा था इधर आया प्लस हो गया, i प्लस आई इज 2i। ठीक है, i को आप यहाँ रहने दें, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो i आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और आपने यही प्रूव करना था कि आपके इंटेग्रल का आंसर जो है वो 0 आए, तो देखें 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 24। गिवन इंटेग्रल है आपको स्क्वायर रूट साइन वाई ओवर स्क्वायर रूट साइन वाई प्लस कॉस वाई का स्क्वायर रूट, मैंने इस इंटेग्रल को कह दिया i। उसके बाद अगेन आप देखो लिमिट 0 है, अपर जो मर्जी हो, मेरे पास लिमिट 0 से π/2 है, तो फिर मैं यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ कि अगर 0 to a f of x dx है देन इट इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। ठीक है, 0 to a f of a माइनस x dx, यानी कि फंक्शन में x की जगह पर मैंने लिखना है अपर लिमिट -x। ठीक है, मेरा फंक्शन y में है तो मैंने y की जगह पर लिखना है अपर लिमिट -y। देखो अगर मेरे पास फंक्शन y में है तो ऑब्वियसली फिर यहां पे भी मैं लिखूंगी f of a माइनस y इंटू dy। ठीक है, यानी कि मैंने बस अपने वेरिएबल को रिप्लेस करना होता है अपर लिमिट माइनस माई वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन π/2 माइनस y, यहाँ पे भी लिख दूंगी साइन π/2 माइनस y, यहाँ पे भी लिख दूंगी कॉस π/2 माइनस y। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखो ये π/2 का आपके पास अगेन ऑड मल्टीपल आ रहा है, यहाँ 1 है। ठीक है, π/2 का ऑड मल्टीपल है, जब ऑड मल्टीपल होगा तो साइन ने अपनी को रेशो में चेंज हो जाना है, साइन ने चेंज हो जाना है कॉस में, साइन ने चेंज हो जाना है कॉस में, कॉस ने चेंज हो जाना है साइन में, और एंगल ये वाला साथ आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ये तो सिर्फ ये बता रही है कि को रेशो में चेंज होगा कि नहीं। ठीक है, तो एंगल मेरा सिर्फ y है, मेरे पास यहाँ पर cos y आ जाएगा, नीचे भी cos y आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा sin y। स्क्वायर रूट्स अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लस माइनस का तो नहीं कोई चक्कर, तो π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, π/2 आपके पास यहाँ पर है, जब π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है तो आप इधर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, π/2 माइनस समथिंग इज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ही पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो या फिर वो आपके पास कॉस हो।
तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव में ही आएगा, cos y sin y। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है और जो मेरा गिवन इंटेग्रल था वो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को मैं ऐड करने लगी, ये भी आई है और इसकी भी अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो इधर भी आई है। ठीक है, तो आप देखो मैंने लिखा i प्लस आई, गिवन इंटेग्रल मेरे पास था 0 से π/2 sin y का स्क्वायर रूट ओवर sin y का स्क्वायर रूट प्लस cos y का स्क्वायर रूट इंटू dy प्लस दूसरा मेरे पास आया है इसकी राइट हैंड साइड 0 से π/2 cos y का स्क्वायर रूट प्लस sin y का स्क्वायर रूट इंटू dy। नहीं समझ आई? फिर देखिए, जब आपके पास एक चीज साइन में हो और दूसरी कॉज में हो ना, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करके दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करने से हमें एक फायदा होगा कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे इंटेग्रल के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय 1 के। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास साइन में कुछ आ रहा है तो आप उसको कॉज में चेंज कर लो फटाफट से और फिर दोनों इंटेग्रल्स को आप प्लस कर लो। ठीक है, ये मैंने पहले अपना लिखना है गिवन इंटीग्रल। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 है, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने लगी हूँ। अब ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो मैंने लिख दिया आई प्लस आई। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 की मेरी राइट हैंड साइड ये थी और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड मेरे पास ये है। ठीक है, अब आगे देखें क्या किया। पहले तो आप ये पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास लिखा हो 2x प्लस 4 इंटू dx, ठीक है, तो आप कहते हो इंटेग्रल 2x पे भी है, इंटेग्रल 4 पे भी है। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना हम कि इंटेग्रल अलग अलग कर लें। हम कहते हैं इंटेग्रल आप 2x पे भी डाल दें, dx साथ लगेगा, इंटेग्रल आप 4 पे भी डाल दें, dx साथ लगेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास दोनों के ऊपर अलग अलग इंटेग्रल दिया हुआ है और लिमिट भी सेम है, इसकी भी 0 से π/2 है, इसकी भी 0 से π/2 है, तो मैं उसको क्लोज करके एक इंटेग्रल में नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना। अगर ये दोनों चीजें इक्वल है, अगर मेरे पास ये वाली चीज है तो उससे मैं ये लिख सकती हूँ, और अगर मेरे पास ये वाली चीज है तो फिर इससे मैं ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास सेपरेट दी हुई थी दोनों चीजें, मैंने एक इंटेग्रल में कर दिया 0 से π/2 स्क्वायर रूट साइन वाई प्लस स्क्वायर रूट कॉस वाई, इसके नीचे भी स्क्वायर रूट साइन वाई प्लस स्क्वायर रूट कॉस वाई है, इसके नीचे भी कॉस वाई का स्क्वायर रूट प्लस साइन वाई का स्क्वायर रूट है। तो 4 दफा लिखने की बजाय मैंने एक ही दफा लिख दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप ऐसे देख लो। देखो आपके पास एक ही इंटेग्रल में लिखोगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट साइन वाई ओवर स्क्वायर रूट साइन वाई प्लस स्क्वायर रूट कॉस वाई। ठीक हो गया, प्लस अब मैं दूसरा वाला ये वाला लिखने लगी। आपके पास आ जाएगा कॉस वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है, और नीचे आपके पास है कॉस वाई का स्क्वायर रूट प्लस साइन वाई का स्क्वायर रूट। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है। आपको पता है कि अगर आपके पास 1/2 प्लस 4 या चले 5/2 हो तो आप क्या करते हो, 2 को 50 दफा लिखने की बजाय एक ही दफा लिख ले। तो ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एक ही दफा मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट साइन वाई प्लस कॉस वाई। इधर न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट साइन वाई है और प्लस स्क्वायर रूट कॉस वाई है, वो मैंने ऊपर लिख दिया। ये दोनों ऊपर नीचे बिल्कुल सेम हो गए, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये i प्लस आई मेरे पास 2i हो गया। जब ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ dy रह गया, ये d मेरा इंटेग्रल से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया 2i इज इक्वल्स टू y और लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, अब जब y की जगह π/2 लगाऊंगी तो π/2 आ जाएगा माइनस y की जगह पर जब लोअर लिमिट लगाऊंगी तो लोअर लिमिट 0 है, तो ये मेरे पास π/2 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू मुझे अपने इंटेग्रल की चाहिए, मुझे i की वैल्यू चाहिए। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आके डिवाइड होगा देन आई गेट π/4। ठीक है, ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 25 इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।